नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राज्य आधारित प्रश्न, उसमें तथ्यात्मक नोट्स देख लेते हैं। पहले, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है झांसी में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है गोवर्धन में। प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया प्रयागराज इलाहाबाद में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है जौनसारी जनजाति। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया लखनऊ में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई लालगंज रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहीं पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई आगरा में। गंगा यमुना गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झेलम नहीं गुजरती है, गंगा यमुना और गोमती गुजरती हैं। कथन और कारणआर, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। कारणआर, उसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.3% कृषि कार्य करते हैं। दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। चलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश एक परिचय से। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो 18-19 की बात कर रही है तो ये था 4,28,384.52 करोड़। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार 4,28,384.52 करोड़ रुपए था। वर्ष 2021-22 के बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपए है, जबकि कुल प्राप्तियां 5,06,181.84 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर स्टेट जीएसटी एसजीएसटी से 73,285 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 45.54% अधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसमें उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। इसकी सहायता से जहां उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बना, वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र यथा जालौन, हमीरपुर आदि में आलू, मूंगफली, अरबी, अदरक, गेहूं और सोयाबीन की फसलें मुख्यतः उगाई जाती हैं। तो ये कौन सी फसलें हैं? सोयाबीन की फसलें हो गई, मूंगफली हो गई, अरबी हो गई, अरबी यानी घुइयाँ, अदरक, गेहूं और सोयाबीन, मूंगफली, आलू, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। लखनऊ महानगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब असफ-उद-दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ये दोनों सही हैं। तीसरा गलत है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, ये गलत है। 1775 ईस्वी में नवाब आसफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार
महानगर के 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है? फैजाबाद में है बहू बेगम का मकबरा। किस नवाब की बेगम थी ये? शुजा-उद-दौला की। नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम रानी ब्रैड बेगम उन्मातुज जौहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद यानी अयोध्या में अवस्थित है। क्या नाम है बेगम का? रानी का नाम है ब्रैड बेगम उन्मातुज जौहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा। ये अयोध्या फैजाबाद में स्थित है, जिसे अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में नवाब शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और शिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक संपत पाल गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक संपत पाल हैं। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुई। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्रवाई रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको चुनना है। पहला औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा औद्योगिक अनुमोदन। इसमें केवल 2 सही है। उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है। तो इसमें औद्योगिक अनुमोदन सही है। अगला है तीसरा औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 में यह घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र, जिसको हम डेटा सेंटर कहते हैं, स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर आईटी व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग में सहायता करता है? तो ये है उद्योग बंधु। तो उद्योग बंधु ये सहायता करता है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करती है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना है: जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय। तथ्य देख लेते हैं। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। द्वितीय नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई 5.1% वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय नाम से। क्या नाम है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी बना 24 अक्टूबर 2000 को। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान
स्थापित किया गया है जायज अमेठी में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थापित है, अवस्थित है लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। अब हमें संस्थान और उसके स्थान बताने हैं। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र। खाद्य पार्क है नोएडा में, फूड पार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। तो वल्लभ भाई पटेल के नाम का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। ये CSA एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास है। चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर में दलहन शोध संस्थान। इसके बाद देखेंगे शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित हुई है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश की गोमती, रामगंगा, बेतवा तथा शारदा नदियों में किनका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? गोमती और बेतवा का हिमालय से नहीं है, रामगंगा और शारदा का है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। नगर और उसके उत्पाद को मिलान करिए। रेणुकूट है एल्यूमिनियम से संबंधित। ऋषिकेश है एंटीबायोटिक से। मेरठ है खेल के सामान से। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। यह है प्रयागराज इलाहाबाद। तो ये पहला ऊर्जा शिक्षा पार्क होगा। केंद्र और उद्योग बताना है। आंवला है उर्वरक से संबंधित। आंवला जगह का नाम है, वहाँ पे उर्वरक उद्योग है। मोदी नगर में रबड़ का उद्योग है। बाराबंकी में पॉलीफाइबर का है। कानपुर में विस्फोटक सामग्री का है, विस्फोटक का एम्यूनिशंस बनते हैं। अभी अडानी ने भी अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है एम्यूनिशंस की कानपुर में। स्थान और उद्योग बताना है आपको। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए है फेमस। कानपुर चमड़े के सामान के लिए। आगरा भी चमड़े के सामान के लिए है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए है। सहारनपुर कागज़ की लुगदी के लिए है। अब आपको मिलान करना है। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए। दोनों सूचियों को सुमेलित करना है और सही कूट बताना है आपको। पहली सूची है और दूसरी सूची है। नाम देख लेते हैं। उस्ताद विलायत खान है। मास्टर फिदा हुसैन नारसी हैं। सितारा देवी हैं। जतिन भट्टाचार्य हैं। और जो सूची 2 है, सरोद के लिए, कथक के लिए, हिंदी रंगमंच के लिए और सितार के लिए कौन फेमस है? तो पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो उस्ताद विलायत खान सितार वादक हैं। मास्टर फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। सितारा देवी कथक की हैं। जतिन भट्टाचार्य सरोद के हैं। मिलान देख लेते। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति और उनके विशिष्ट क्षेत्र इस प्रकार हैं। उस्ताद विलायत खान सितार वादक। मास्टर फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच। सितारा देवी कथक। जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। दोनों ही सत्य हैं। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। कतिपय लोग लखनऊ के उस्ताद आदिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक मानते हैं। क्या नाम है इनका? आदिक अली खां। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। ठुमरी के विशेष थिरकते ताले हैं। तो इसमें बहुत सारी ताल होती हैं ठुमरी में। खमज
काफ़ी, पीलू, गारा, देश, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं। खमाज, काफ़ी, पीलू, गारा, देश, तिलंग, भैरवी ये सारे क्या हैं? राग हैं ठुमरी के। पीलू राग में ठुमरी, सुगम संगीत आदि की रचनाएं बहुत मधुर और आकर्षक बनती हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का नहीं है सबसे बड़ा, बाकी सबका है। आलू का है, गन्ने का है, गेहूं का है। नकदी फसलों में गन्ना, आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 85%। भारत मेंथा का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है जो कि लगभग 85% है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ है, मलिहाबादी आम। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबादी क्षेत्र इस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में 178.42 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जो कि देश के कुल उत्पादन का 50.16% है। उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र है और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, बस्ती एवं गोरखपुर। कपास उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे पैदा किया जाता है। तो कपास कहाँ कहाँ होता है? जो गंगा यमुना का दोआब है, रुहेलखंड का क्षेत्र है और बुंदेलखंड का क्षेत्र, यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से होता है। जूट उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा सरयू और गंगा नदियों के दोआब में पैदा किया जाता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जूट पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। चीनी मिलों की संख्या के संबंध में ये कथन गलत है कि सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर प्रदेश में 1,33,704 टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो सामान्यतः गन्ना का अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान ही है। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या से संबंधित आंकड़े अनुपलब्ध है, लेकिन सामान्य निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी प्रयागराज में। सर्वप्रथम 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद प्रयागराज की स्थापना के साथ प्रदेश की ही नहीं वरन देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ यूनियन लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ यूनियन लिमिटेड की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 15% है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 190.51 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि कृषि योग्य है। लेकिन अभी तक
168.19 लाख हेक्टेयर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भूमि पर ही खेती होती है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के कृषि सांख्यिकी आंकड़े 2018-19 के अनुसार भारत में कुल 1410 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 166 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 11.8% है। सुमेलित करना है। औद्योगिक संस्थान को नगर से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम आर्टिफिशियल जो आपके अंग होते हैं, लैंप्स होते हैं, तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल, ये सारी चीज़ें कानपुर में होती हैं। कृत्रिम अंग और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्यक्रम किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे को लाया जा रहा है। असम में होते हैं गैंडे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत है 77.28। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन यूए का सही क्रम है। कानपुर है, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। तो 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन हैं ये कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना था वर्ष 2016 तक। वर्ष 2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक करना था वर्ष 2016 तक, जो अब हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं गाजियाबाद और ललितपुर। गाजियाबाद अधिकतम घनी आबादी वाला जिला है और न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला है ललितपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है श्रावस्ती। धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, सिख हैं। कथन और कारण पर आपको ध्यान देना है, दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या गलत है। तो कथन की बात कर लेते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ये कथन गलत हो चुका है क्योंकि अब ये अग्रणी राज्यों में गिना जाता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर है देश में। आर जो कारण आर है, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। अगला है उत्तर प्रदेश का आगरा प्रयागराज। कानपुर और लखनऊ में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 19GQ, पूर्व में इसको NH2 कहते थे, द्वारा नहीं जोड़ा जाता? लखनऊ द्वारा। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं साझा करता? सोनभद्र नहीं करता। जौनपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ करते हैं प्रयागराज के साथ सीमा साझा। कथन और कारण बताना है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है और दोनों सत्य हैं। कथन है उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, उसकी कुल जनसंख्या का 22.3% नगरों में रहती है। जिला और मुख्यालय बताना है। जालौन है, उरई मुख्यालय है उरई। कानपुर देहात, अकबरपुर, माती, भदोई जिसको हम संत रविदास नगर कहते हैं, ज्ञानपुर है मुख्यालय। कुशीनगर का पडरौना है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, नौगढ़ भी कहते हैं इसे। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। भोक्सा है बिजनौर। खरवार है सोनभद्र में। भोक्सा बिजनौर में है, खरवार है सोनभद्र में है। सहरिया ललितपुर की जनजाति है, थारू महाराजगंज की है।
तो भोक्सा कहाँ पाए जाते हैं? बिजनौर में जनजाति पाई जाती है। खरवार है सोनभद्र की, सहरिया ललितपुर की, थारू महाराजगंज की। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण जेपी पक्षी विहार किया गया है, बलिया जिले में है सुरहाताल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है संस्कृति को। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड मेरठ जनपद का आलमगीरपुर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव महाविद्यालय या विद्यालय खोला गया था? तो पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया? ये प्रयागराज में। 23 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो समय अखिलेश कुमार यादव थे, उन्होंने प्रयागराज मंडल के चाका विकास खंड के दादूपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया था। भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? जेपीओ लखनऊ को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। रंग थिएटर जेपीओ लखनऊ में स्थित है। ब्रिटिश भारत में यह अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था, जहां अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। दरअसल क्रांतिकारियों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में क्रांतिकारियों के समर्थन में विद्रोह या हमला होने की आशंका में अंग्रेजों ने रंग थिएटर में स्पेशल कोर्ट लगाई थी, जिसे आज जीपीओ कहते हैं। रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? अब 6 है। तो 31 मार्च 2013 तक उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, अब टोटल 6 हो गए हैं। तो 4 कौन से थे वो देख लेते हैं पहले। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, एएमयू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, वाराणसी में, बीएचयू। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का 5वां केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली में। 6ठा केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 में झांसी में हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये फुर्सतगंज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में स्थित है। इसकी स्थापना राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत की गई। भारत में विमान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक एवं महत्वपूर्ण शोध प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को विमानन मानव संसाधन के विकास के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में माना गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? 1995 में की गई। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई। इसे उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा अधिनियम 1995 द्वारा लागू किया गया था। यूपी को कालांतर में दिए गए नामों एवं उनके वर्षों का सुमिलन करना है आपको। उत्तर पश्चिमी जो नाम था यूपी का 1836 में था, फिर उसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, ये 1877 में पड़ा। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा 1902 में। संयुक्त प्रांत, जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, 1937 में नाम पड़ा। उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 1950 में पड़ा। फिर जो उत्तर प्रदेश सही रूप में कब आया? 2000 में आया, जब उत्तराखंड उससे अलग हो गया। टेराकोटा गोरखपुर के लिए फेमस है। गोरखपुर में टेराकोटा की मिट्टी के बर्तन होते हैं, बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनाए जाते हैं और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में बनाए जाते हैं। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का धुरिया। कर्मा कहाँ की है? सोनभद्र की। धीवर, कहार और नटवरी ये पूर्वांचल में फेमस है। तो कर्मा कहाँ के लिए फेमस है? सोनभद्र के लिए फेमस है। धीवर कहाँ के लिए फेमस है? कहार के लिए। और नटवरी कहाँ के लिए फेमस है? पूर्वांचल के लिए। और नृत्य देख लेते हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। रसूलन बाई
मोतीबाई और सिद्धेश्वरी देवी संबंधित है बनारस घराने से, तो इनका घराना है रसूलन बाई, मोतीबाई और सिद्धेश्वरी देवी। बेगम अख्तर संबंधित है पटियाली घराने से। जोश मलिहाबादी है। जोश कहाँ से है फेमस? मलिहाबाद से। जोश मलिहाबादी लखनऊ के पास। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, तो फिराक गोरखपुरी हैं गोरखपुर से। जिगर मुरादाबादी हैं और चकबस्त लखनवी हैं। लखनऊ के मुख्य लोकगीत हैं बिरहा, कजरी, रसिया और आल्हा। बिरहा पूर्वांचल का है, रसिया ब्रजभूमि का है, आला बुंदेलखंड का है, कजरी मिर्जापुर का है। देवा बाराबंकी का है, आला महोबा का है, कर्मा सोनभद्र का है, कजरी मिर्जापुर का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना 1997 में कानपुर में हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1887 में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, वाराणसी में 1916 में हुई इसकी स्थापना। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, स्थापना 1965 में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 की मानी जाती है, जबकि यूजीसी के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। वित्त मंत्री द्वारा बजट 2014-15 के बजट में वाराणसी के हथकरघों, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने और वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र तथा शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, वाराणसी में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद के वाराणसी में हुई। 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी थी। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में सॉफ्टवेयर पार्क बनाए गए, कानपुर और लखनऊ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी है। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था। एसटीपीआई सॉफ्टवेयर निर्यातकों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्ष 2019 के अंत तक उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थलों पर निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित हैं: नोएडा 1991, लखनऊ 2001, कानपुर 2002, प्रयागराज 2003। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो नहर से कितनी सिंचाई होती है? 30%, 30% क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र 15.2% है। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। ज्ञातव्य है कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ये माना है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2017 में। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया।
मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग में सदस्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है कानपुर। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में है? आंवला में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना रामपुर में हुई, जो कि अब बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। जैन बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौशाम्बी है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र परियोजना है? ये है नरोरा में। गैस आधारित विद्युत संयंत्र है औरैया और दादरी में। दादरी ग्रेटर नोएडा के पास है। जनपद और खनिज बताने सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है, ललितपुर में तांबा मिलता है और यूरेनियम भी मिलता है। प्रयागराज में सिलिका बालू मिलती है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट। कोयला सोनभद्र से मिलता है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर से मिलता है। सिलिका बालू प्रयागराज से मिलता है। यूरेनियम ललितपुर से मिलता है। हीरा कभी कभी आपको हीरा बांदा से मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है गेहूं, गन्ना, आलू, दूध और कुल खाद्यान्न का। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? यूपी में 15% है देश की कुल भूमि का, कृषि योग्य भूमि का। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है पारीछा बांध। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह है कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला में स्थित है और इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में है। इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।